हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी AIB 18 के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। आपका जो AIB 18 होने वाला है वो आप इजी बिल्कुल मत समझिए। जो बच्चे अभी नए हैं या जिनका एग्ज़ाम जो दोबारा दे रहे हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम AIB एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सबको पता है कि बेयर एक्ट्स ओपन ले जा सकते हैं और उनमें से जो है क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देख सकते हैं। बेयर एक्ट में से जो भी आपको धारा दे रखी होगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे बेयर एक्ट में कौन सी। इतना तो आपके अंदर मतलब कॉमन सेंस आप कह लीजिए, जिन बच्चों ने अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिन्होंने BA के बाद LLB करी होगी या फिर BA LLB करी होगी 5 साल की, अगर उन्होंने डीपली बुक्स को पढ़ा हुआ है तो उनके लिए ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, और अगर जिन्होंने ऊपर से, कई बच्चे जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ मतलब उन्होंने डीपली नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लास्ट अभी 17 का एग्ज़ाम आया था AIB 17 का, वो थोड़ा सा हार्ड था। जो कि स्टूडेंट्स ने बताया है वो हार्ड था। क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए लगा क्योंकि बुक्स नहीं पड़ी थी। अब जो पैटर्न बनाया जाता है, जो एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, वो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अब मोटा आपने सिलेबस तो देख लिया होगा कि भाई 10 नंबर CPC में से है, 10 नंबर आपका संविधान में से है, 10 नंबर आपका एविडेंस में से है, लेकिन इसके लिए थ्योरेटिकल पढ़ना जरूरी था। अब लेकिन आप ये सुनना चाहते हैं कि अब थोड़े से टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो सबसे पहली चीज़ कि पिछली बार जो है विदाउट नोट्स, विद नोट्स अलाउ कर दिए गए थे एग्ज़ाम सेंटर में, लेकिन इस बार आप ट्राई कीजिए विदाउट नोट्स आप जो है अपने बेयर एक्ट्स रख दीजिए। इतना आप जो है इतनी मोटी बुक्स और जो मोटे बेयर एक्ट्स हैं वो क्यों कैरी करके जाएंगे, जब आपका जो पॉइंट टू पॉइंट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपको उसी सीरीज में मिल जाएगा, तो आप इतनी मोटी बुक्स क्यों कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बाय नहीं करे उनके लिए बोल रही हूँ, जिनके पास ऑलरेडी पढ़े हुए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो वो अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके पास पहले के जो है बेयर एक्ट पढ़े होंगे, तो उस कंडीशन में आप उनको भी कैरी कर सकते हो। अभी क्योंकि ऐसा कुछ भी आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अगर वेबसाइट पे तो उसमें लिखा हुआ है विदाउट नोट्स, जो कि पहले भी लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके ही पता चलेगा कि आप इनको एज अ रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है हमारे पास ये पड़े हुए हैं और हम जो है ये ले जाएं, तो वो मान जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मान जाएंगे और जो टीचर्स हैं वो अलाउ कर देंगे आपको अंदर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी जिन्होंने बाय नहीं किया है, आप कोशिश नहीं, आपको वही खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? विदाउट नोट्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट बेयर एक्ट्स होंगे। आपने क्वेश्चन में देखा, आपको समझ में इतना तो समझ में आना चाहिए कि IPC में से है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से है, ये एविडेंस में से है, ये नेगोशिएशन से है, कहाँ से है। ठीक है, आपके नॉलेज में ये तो क्वेश्चन पढ़ के आ जाना चाहिए। अब जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, तो वो तो बुक ही पलटते रह जाएंगे और उनको समझ में नहीं आएगा ये किस बुक का क्वेश्चन है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है जो LLB और BLLB कर चुके होते हैं उनको इतना तो नॉलेज हो ही जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा के दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आप टिप्स टू टिप्स सुनिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, IPC इंडियन पैनल कोड, और आपको संविधान, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आपको एविडेंस
जो भी, मेरा कहने का मतलब है जो भी 10-10 नंबर के हैं और जो 8 नंबर के हैं वो फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस देंगे। किसको? जो 10-10 नंबर के हैं उनको आप अपने सामने रखेंगे बैरेक्ट्स को। 8-8 नंबर के और 10-10 नंबर के मैंडेटरी आप सामने रखेंगे, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो 19-20 किताबें होंगी, बैरेक्ट्स होंगे, आप उनमें उलझ के रह जाएंगे। सबसे पहले तो आप मेन चीज़ें सामने रखिए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपके पास आपने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से है, आपने वहाँ पे देख लिया कि भाई इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 32, ठीक है। तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात आ रहा है, किस बारे में पूछ रहे हैं। अगर उसमें लिखा गया है कि आपके जो मूल सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप जल्दी से बैरेक्ट्स में देखेंगे मूल सिद्धांत जो भी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश के हैं आप, फंडामेंटल राइट्स, जो भी हैं, जो भी आपका मीडियम है उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे बैरेक्ट्स में, ठीक है। तो तुरंत आप देख लेंगे कि इसमें कौन से अनुच्छेद के अंदर ये आता है, ठीक है। ये तरीका होता है आपका देखने का। इसके लिए मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊंगी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके पेपर से पहले, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगी। फिर इसके बाद आपको जो है 3 घंटे का जो पेपर है आपका, 3 घंटे आप सोच रहे होंगे, जो पहले स्टूडेंट्स होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम AIB दे रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं और केवल जो है हमें 40 नंबर लाने हैं। एक बात और, अब इस बार जो है 40 नंबर नहीं 45 नंबर वाला पास है, जो कि 2023 से AIB 17 से क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। इस बात को समझ लीजिए, 40 नंबर वाला नहीं 45 नंबर वाला पास है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो OBC SC वाले हैं उनके लिए 40 है, ठीक है। तो 45 नंबर, अब 5 नंबर और ज़्यादा आपका जो है कंपटीशन हाई हो गया है। तो आपको 45 नंबर लाने हैं और आपको जो है इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपको सबसे पहले बैरेक्ट्स अपने सामने रखने हैं और उनको आपको देखते ही पहचान जाना है कि मैंने इसमें से, वो आपको कहीं आप किताबों में ही खो जाएं और 3 घंटे आपके बर्बाद हो जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि 3 घंटे हैं हमारे पास, 3 घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपका जो है पेपर ले लेंगे। तो इसीलिए 3 घंटे का टाइम भी कम पड़ जाता है। सो बी बीवेयर, अपनी तैयारी करके रखें। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका वहाँ पे आपका जो है बायोमेट्रिक होता है आधार कार्ड से, तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आप किसी के चक्कर में रहें। बायोमेट्रिक आधार कार्ड से आपका लिंक होता है, तो आपको खुद ही वहाँ पे जो है एग्ज़ाम देना है जाके, और आपकी फ़ोटो सब कुछ मैच किया जाएगा और आपको बैठ के वहाँ पे एग्ज़ाम देना है टाइम पे जाके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो वो आप पूछिए। और सिर्फ 10 ईयर से आप तैयारी कर रहे हैं, आई नो 10 ईयर से ही बच्चे तैयारी करते हैं, तो 10 ईयर जो आप ले रखे हैं AIB के लिए, हाँ उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 10% आएगा। यकीन मानिए आपका सिर्फ 10% ही आएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। उसमें से आपके गिने चुने क्वेश्चन जो है उसमें से 10% आएंगे। पढ़ना तो है ही, आपको 10% भी आ रहा है तो भी पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि उसमें से आपके 40 और 45 और 50 नंबर आ जाएंगे, नो, आपके नहीं आएंगे उसमें से। अब आप देखिए, बिल्कुल जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल राइट है। उसमें से सिर्फ आपका 10 to 15 मैक्सिमम आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 10 ईयर के भरोसे ज़्यादा मत रहना, अपनी जो है आप तैयारियाँ कर लेना। अब कहाँ से आपको तैयारी करनी है वो आप देखें, ठीक है। अगर आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या करना है, अगर कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो मैं और कोशिश करूँगी कि आप कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, उसके बारे में भी मैं आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप जो है इस पेपर में क्वालिफाई हो जाए और आपके जो एग्ज़ाम है उसके रिज़ल्ट में लिखा हुआ आए क्वालिफाई, नहीं तो आपका जो है फेल लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने आई थिंक आपने अपने फॉर्म में कोई करेक्शन ना किया हो, अपनी फॉर्म फीस वगैरह सबमिट कर दी हो। और आई होप ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।